खबरों के पीछे का सच, बिल्कुल सच सच। देखिए विस्तृत और विशेष खबरें गांव से लेकर शहरों तक, खेतों से खलिहानों तक, हर छोटी बड़ी खबरों का विश्लेषण, खबरों के तहत राजनीति के गलियारों की खबरें। नमस्कार, मैं सत्य प्रकाश मनोरंजन और आप देख रहे हैं तक तक में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वर्ष 2017 में अपने सरकार का एक महत्वाकांक्षी योजना इस धरातल पर उतारने का कोशिश की। वह योजना है 7 निश्चय। इस योजना के तहत प्रत्येक घर में शुद्ध पेयजल, प्रत्येक घरों को पक्की सड़क और पक्की नाली से जोड़ने के साथ शौचालय और तमाम बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उन्होंने 7 निश्चय योजना का शुभारंभ किया। कुछ वर्षों तक वार्ड सदस्य और मुखिया आपस में लड़ते रह गए, जिसका नतीजा यह हुआ कि विकास आधा अधूरा हुआ। और आज जब चुनाव सर पे है तो सारे जनप्रतिनिधि अपने विकास का ढिढोरा पीटते हैं कि मैंने ये विकास किया, वो विकास किया, किंतु धरातल पर वह देखने को नहीं मिल रहा है। जी हाँ, मैं आपको ले चलता हूँ अरेराज प्रखंड के रड़िया पंचायत में और आपको हम बताएंगे और दिखाएंगे कि उस पंचायत में विकास ना के बराबर हुआ है। वहाँ के एक ऐसे व्यक्तित्व से, एक ऐसे शख्सियत से हम आपको मिलवाएंगे और उनसे जानेंगे कि इस पंचायत में कैसा विकास हुआ है और जनता ने उनको मौका दिया तो वे इस पंचायत का कैसे विकास करेंगे। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ रड़िया पंचायत में और जानेंगे वहाँ के भावी मुखिया प्रत्याशी गायत्री देवी के समाजसेवी पति कृपा नारायण तिवारी उर्फ कृपाल तिवारी से। आज हम उपस्थित हैं पूर्वी चंपारण जिले के अरेराज प्रखंड के रड़िया पंचायत में और हम जानेंगे यहाँ के भावी मुखिया प्रत्याशी कृपा नारायण तिवारी उर्फ कृपाल तिवारी जी से किस पंचायत की क्या समस्याएं हैं, यह की जनता किन किन समस्याओं से जूझ रही है और जनता ने इनको मौका दिया तो इस पंचायत का यह कैसे विकास करेंगे, क्या इनका मास्टर प्लान होगा। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी स्वागत है हमारी तरफ से इस चैनल के। चूंकि आपका जो पंचायत है या लौरिया एक गांव भी आता है इस पंचायत के अंतर्गत, जो राष्ट्रीय स्तर पर चिन्हित गांव है, पर्यटन के मानचित्र पर भी उकरा हुआ यह गांव है और यह गांव इस पंचायत के अंतर्गत आता है। तो हम यह जानना चाहेंगे कि यहाँ क्या क्या समस्याएं हैं इस पंचायत में आपके नज़रों में। यह पंचायत सबसे पुराना पंचायत होते हुए भी आज तक सारी जो मूलभूत समस्याएं हैं जैसे शिक्षा, बिजली, पानी, स्वास्थ्य की सुविधा, ये सब आज तक इस गांव में, इस पंचायत में पूर्ण रूप से सुचारू सम्मिलित नहीं हो सका कोई भी योजना है। तो मेरी पहली प्राथमिकता होगी, क्योंकि हमें हर वर्ग का समर्थन मिला है, लोगों ने हमें जो सनेह दे करके आगे किया है, तो मैं इस सारी समस्याओं को, इस पंचायत के हर समस्याओं को हर तबके के लोगों के सहयोग से उसको इस धरातल पर ला करके गांव का विकास ही हमारी पहली प्राथमिकता है। जैसे चर्चा है कि मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी का महत्वाकांक्षी योजना है 7 निश्चय। 7 निश्चय के अंतर्गत नल जल, शुद्ध पेयजल प्रत्येक घर में देना है, शौचालय का लाभ देना है, हर नली को गली से जोड़ना है, हर घर को पक्की सड़क देना है, मतलब तमाम सुविधाएं। 7 निश्चय का मतलब 7 योजना को धरातल पर उतारना है, जो इस पंचायत में नजर नहीं आ रहा है। तो आपकी क्या प्राथमिकता होगी? सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है उसको आप धरातल पर उतारेंगे? सबसे पहले तो मुख्यमंत्री जी द्वारा जो संचालित यह योजना है, उस योजना का
आधा अधूरा काम ही इस पंचायत में हो सका है। अभी तक पूर्ण रूप से उसका विकसित रूप इसके सामने नहीं आया है। तो मैं अगर जनता ने आपको मौका दिया, जनता ने हमको अगर मौका दिया तो हम उस सारी सुविधा को, इस 7 निश्चय को जी इस एथी पर पंचायत में धरातल पर उतारे, धरातल पर पूर्ण रूप से उतार करके आप पंचायत को आदर्श पंचायत के रूप में विकसित करना ही हमारा लक्ष्य। जनता का हक जनता तक मिलेगा। पूर्ण पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ आपके द्वारा कार्य कराया जाएगा। क्योंकि यह पंचायत महिला आरक्षित सीट है और यहाँ से आपकी धर्मपत्नी गायत्री देवी जी भावी प्रत्याशी हैं। तो हम यह जानना चाहेंगे, क्योंकि आपका शिक्षा दीक्षा जिला स्कूल मोतिहारी से हुआ, आप कब नौकरी में गए, कब अवकाश ग्रहण किए और राजनीति में और समाज सेवा में पूर्ण रूप से आप सक्रिय कब हुए? थोड़ा सा परिचय मैं जानना चाहूँगा आपसे और अपने श्रोताओं को यह बताना भी चाहूँगा कि आप राजनीति में क्यों आए। सबसे पहले आप अपना थोड़ा संक्षिप्त परिचय दिया जाए। मैं स्नातक करने के बाद, स्नातकोत्तर करने के बाद एलएस कॉलेज से जी बिहार सरकार की सेवा में आ गया। कब आप बिहार सरकार की सेवा में आए? 1977 में हम बिहार सरकार की सेवा में आए। किस विभाग से आप? विद्युत विभाग में जी। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड में जी हमारी नौकरी हुई। जी तब से सेवा करते आ रहे हैं और निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से सरकार की सेवा भी हमने की। सेवा में कोई कसर नहीं उठा रखी। मैं 2010 में मैं अवकाश ग्रहण किया। अवकाश ग्रहण करने के बाद जब गांव में आया तो देखा कि इस सारी समस्याओं का कोई यहाँ समाधान नहीं है। आधा अधूरा हर काम है, न सड़क है पंचायत में, न अच्छी शिक्षा की व्यवस्था है, न स्वास्थ्य के लिए कोई सुविधा ही यहाँ नहीं है, न पीएससी है, न कोई ऐसा यही है। तो ये जो मुख्यमंत्री द्वारा जो योजना जो आई है, 7 निश्चय योजना आया है, ये मेरे दिमाग में पूर्ण रूप से भरा हुआ है और इसी लक्ष्य को लेकर के और हर वर्ग के लोगों का चूंकि सहयोग है मेरे लिए, तो उन लोगों के विश्वास पर खरा उतरने के लिए जनता के मान सम्मान पर आप खरा उतरेंगे और यहाँ जो बुनियादी सुविधा का अभाव है उसको आपको पूरा करना आपका मूल लक्ष्य है। मेरा मूल लक्ष्य है यही कि जितनी भी योजनाएं हैं सरकार की पूर्ण रूप से इस पंचायत में लागू हो और पंचायत का विकास इतना बड़ा हो कि लोग आदर्श पंचायत के रूप में इस पंचायत का नाम लें। मेरे समय में जैसे आपके पंचायत का गांव राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान बनाए हुए है, ऐसा ही आप चाहते हैं कि इस पंचायत का नाम भी इतिहास के पन्ने में दर्ज हो, ऐसा आप कार्य करना चाहते हैं। जिस तरह राष्ट्रीय मानचित्र पर यह हमारा पंचायत आज तक आता गया है, सुविधा के अभाव में कम काम हुआ, इस अभाव में अब पंचायत आगे आ नहीं सका है। तो मेरा लक्ष्य है यही होगा कि मैं पूर्ण रूप से इस पंचायत को सांस्कृतिक कार्यक्रम के, मेरे सांस्कृतिक धरोहर के रूप में, सामाजिक धरोहर के रूप में मूलभूत जितनी सुविधाएं हैं सबको धरातल पर उतारना ही मेरा एकमात्र लक्ष्य है। तो ये थे कृपा नारायण तिवारी और कृपाल तिवारी जी, जिन्होंने इस पंचायत में बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही इस पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने का इन्होंने लक्ष्य रखा है और उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास के तहत इस पंचायत का सर्वांगीण विकास करते हुए इसको राष्ट्रीय स्तर पर हम इसकी पहचान दिलाने का कार्य करेंगे। खबरों के पीछे का सच, बिल्कुल सच। देखें विस्तृत और विशेष खबरें गांव से लेकर शहरों तक, खेतों से खलियानों तक, हर छोटी बड़ी खबरों का विश्लेषण, खबरों के तहत, राजनीति से गलियारों तक